नमस्कार, मैं परी और आप देख रहे हैं नायक दर्पण न्यूज। स्वागत है आपका। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेसी सांसद से मिला करोड़ों का कालाधन। बीजेपी ने जन आंदोलन कर किया सांसद का पुतला दहन। आपको बता दें कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरेन साहू के घर से 200 करोड़ रुपए मिलने के विरोध में आज बालाघाट के काली पुतली चौक में भाजपा ने जन आंदोलन कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर कांग्रेस सांसद धीरेन साहू का भाजपा ने पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा ने झारखंड से राज्यसभा सांसद को देशद्रोही करार दिया तो वहीं कांग्रेस को भी उतना ही दोषी बताया और कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में केंद्रीय और राज्य संगठन के निर्देश पर जो देश के अंदर कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और अब तक की सबसे बड़ी नगद राशि भ्रष्टाचार में अर्जित की गई, जिससे हमारे अधिकारियों के गिनते मशीनें खराब हो गई। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का पुतला दहन कर रही है। भ्रष्टाचार कांग्रेस जो है, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को शरण देने का काम कांग्रेस करती है और जो सीधे तौर पर उजागर हुआ हो गया है कि कांग्रेस भ्रष्ट है और कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ नहीं, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। इसलिए आज यहाँ पर पुतला दहन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से देश में कांग्रेस सांसद हो या उनके सहयोगी दल हो, उनका भ्रष्टाचार जिस तरह से सामने आ रहा है, ये हम सभी देशवासियों के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि इन भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने की जो उन्होंने गारंटी ली है, तो उस पर तेजी से काम जारी है। लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द होता है जब NIA और इनकम टैक्स रेड मारती है, तो कांग्रेस को ये तकलीफ होती है कि ये चुनाव के समय क्यों रेड मारते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का संबंध कभी चुनाव से नहीं होता और भ्रष्टाचारियों का ये चेहरा उजागर होना देश के सामने जरूरी है और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे नेता और ऐसे सहयोगी दल को वो अपना समर्थन देते हैं। इसलिए अब ये स्पष्ट है कि कांग्रेस आज पुतला दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के विभाग द्वारा जो रखा गया, एक बात स्पष्ट हो गई है कि धीरेन साहू जो 2 बार लोकसभा की टिकट कांग्रेस ने उनको दी थी और 2 बार लोकसभा में हार चुके थे, उसके पश्चात पुनः उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उन्हें राज्यसभा सांसद क्यों बनाया गया। राज्यसभा सांसद जहां तक हम देख रहे हैं, चाहे हम इसके पहले की कोई भी कार्रवाई पे बात करें, आज यह कार्रवाई जो हुई है, यह सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। 250 से 300 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सांसद के घर में निकलना, इससे स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस ने पुनः उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। स्पष्ट हो चुका कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ कांग्रेस चल रही है। उनके साथ दूसरे जो दल हैं, उनकी भी अगर हम बात करें, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कहीं जो भी कार्रवाई हुई, हमने देखा है कि वहाँ करोड़ों रुपए उनके परिवार में या उनके घरों से निकले जा रहे हैं। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में रही है, उनके ऊपर जो आरोप हमारे द्वारा लगाए गए या जो उनके ऊपर आज A से लेकर Z तक की कार्रवाई चल रही है कि उन्होंने हर जो भी योजनाएं लेके आई या कोई भी कार्य उनके द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था और केंद्र में तो रहा ही रहा, अब यह राज्यों में भी खुलकर आने लगा। उनके द्वारा आक्षेप लगाए जाते हैं, जैसा नगर अध्यक्ष ने कहा
कि यह चुनाव के समय ही क्या होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यह चुनाव के समय नहीं है। ईडी का और इनका जो काम है इस देश में भ्रष्टाचारियों को पकड़ना और काले धन का उजागर करना। माननीय मोदी जी ने शुरू से कहते आए हैं कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। उसका ही परिणाम है कि आज कांग्रेस बेखूब पर है और कांग्रेस का भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है और आगे भी यह निश्चित है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार इसकी घोर निंदा करता है और कांग्रेस को की भी निंदा करता है कि ऐसा भ्रष्टाचारियों का साथ देकर ऐसे भ्रष्टाचारियों को राज्यसभा सांसद बनाया जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें सिद्ध करती है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ